नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार की राजनीति में कहें या फिर देश की राजनीति में अल्पसंख्यक इतना बड़ा वोटर ग्रुप है कि अगर हम बीजेपी को छोड़ दें तो सारे जितने भी दल हैं वो अल्पसंख्यक वोटों के लिए ऐसी ऐसी राजनीति कर देते हैं जिससे एक बहुत बड़े वर्ग को काफ़ी दुख होता है। और इस पालन में उनके वोट की लालच में वो ऐसे ऐसे डिमांड कर देते हैं जो कि नाजायज़ होता है और संवैधानिक होता है। आपको हम बताएं कि शहाबुद्दीन जो कि सिवान से पूर्व सांसद थे, एक बड़े अल्पसंख्यक चेहरा थे, लेकिन इसके साथ ही साथ वो देश के और बिहार के एक जाने माने अपराधी भी हुआ करते थे। तेजाब कांड के दोषी थे और इसी में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली हुई थी और वो तिहाड़ जेल में अपना सज़ा काट रहे थे और कोरोना के कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन आपको बताएं कि कल ही ऐसी खबरें आईं कि आरटी-पीसीआर जांच हुआ जिसमें शहाबुद्दीन कोरोना से पीड़ित नहीं थे और उनके परिवार वालों ने इसके लिए जांच की मांग की कि आखिर किन कारणों से शहाबुद्दीन की मौत हुई, इसका पता लगाया जाए। अब ऐसे मौके पर बिहार के भी नेता एक्टिव हो गए और शहाबुद्दीन से अपनी नज़दीकियाँ जोड़ने लगे और अपने जो है एक तरह से कहें तुष्टीकरण की राजनीति में वो ये भी भूल गए कि शहाबुद्दीन एक अपराधी थे और उनके लिए एक मांगे क्या रखनी चाहिए। बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि सिवान के पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन मरहूम के निधन की न्यायिक जांच एवं उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाए। ये देखिए कैसी मांग की गई है कि मरहूम निधन की न्यायिक जांच। देश में रोज़ 3500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है कोरोना वायरस के कारण। क्या इन सभी की मांग की न्यायिक मांग की ज़रूरत है कि नहीं है? जीतन राम मांझी जी को पता होना चाहिए कि आपके पटना में ही कितने जो मरीज हैं वो उनकी मौत हो जा रही है और हॉस्पिटल जो है कोरोना वायरस के नाम पर कितने लोगों को बलि चढ़ा दे रहा है। और सारा जग से ये छुपा नहीं है कि पटना के हॉस्पिटल जो है वो कितने ईमानदार हैं। एक बार भी जीतन राम मांझी जी ने ये नहीं कहा कि इन हॉस्पिटलों में जो ज़्यादा बिल लिया जा रहा है, मरीजों के साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा है, क्या सच में उनकी कोरोना से मौत हुई है, इसके बारे में उन्होंने एक बात भी, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। लेकिन शहाबुद्दीन की मौत हो जाती है तो न्यायिक जाँच की मांग करते हैं ये। तो आखिर न्यायिक जांच की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपने आप को एक दर्ज कराना चाहते हैं कि हम भी अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। और राजकीय जो सम्मान की बात कर रहे हैं, एक अपराधी के लिए कभी भी राजकीय सम्मान नहीं दिया जाता। हो सकता है शहाबुद्दीन सांसद रहे हों, लेकिन शहाबुद्दीन जो हैं सांसद बने अपने आपराधिक करतूतों के कारण। राजनीति में अपराधीकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर बिहार में कोई है तो वो शहाबुद्दीन ही हैं। कैसे सिवान को वो अपनी मुट्ठी में रख के चलाते थे और कितना उन्होंने अत्याचार किया है, ये वहाँ के लोग जानते हैं, पूरा बिहार जानते हैं। उस समय के जितने भी युवा थे, बुजुर्ग थे, जो अभी भी मौजूद हैं, वो सभी जानते हैं कि शहाबुद्दीन ने सिवान में क्या किया, चंद्रशेखर के साथ क्या किया, चंदा बाबू के 3 बेटों के साथ क्या किया, प्रतापपुर में जो गोलीकांड हुआ उसमें क्या किया उन्होंने। उनके घर पर जब छापामारी की गई, रत्न संजय एसपी सिवान के उस समय के और सीकानेल उस समय के डीएम सिवान के, उनके द्वारा तो उनके घरों पर कैसे-कैसे आग्नेयास्त्र मिले, ये सारा कोई जानता है। क्या वैसे इंसान को राजकीय सम्मान दिया जा सकता है? वैसे इंसान को जो कि अभी देश के सबसे बड़े जेल, तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास का सज़ा काट रहा है, क्या उसको अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान दिया जा सकता है? वो ऐसा व्यक्ति जो कि 3 भाइयों को तेजाब से ज़िंदा नहलाकर जिसकी हत्या कर देने का आरोप हो और जिसको बिहार में से स्टेट बदल करके दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया हो, क्योंकि उस पता है सरकार को भी और कोर्ट को भी ऐसा लगा कि ये बिहार में रहने से इनके आपराधिक करतूत हैं वो प्रभावित होते रहेंगे, वो होते रहेंगे और फिर से गवाहों को ये प्रभावित करते रहेंगे, इसलिए इन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाता है। क्या उस व्यक्ति के लिए अंतिम संस्कार के समय में राजकीय सम्मान देना आवश्यक है? जीतन राम मांझी और न जाने कितने ऐसे नेता हैं, चाहे पप्पू यादव हों, सभी आज शहाबुद्दीन को एक बहुत बड़ा मसीहा बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन सभी को पता है कि शहाबुद्दीन क्या थे।
कितना उनका दहशत आता था सिवान समेत उत्तर भारत बिहार पे। लेकिन चूँकि शहाबुद्दीन जेल में थे और उनकी हमदर्दी जो है अल्पसंख्यकों के साथ बहुत ज़्यादा थी। यही कारण है कि सभी को अपने पाले में करने के लिए ये जितने भी नेता हैं वो शहाबुद्दीन के लिए अनुचित और नाजायज़ मांगे कर रहे हैं। एक बार भी इन्होंने कोरोना से होने वाले मौतों को लेकर जो हॉस्पिटल में नंगा नाच किया जा रहा है, जो ऑक्सीजन के नाम पर, रेमडेसिविर के नाम पर और बेड के नाम पर जो कालाबाजारी की जा रही है, उसके लिए इन्होंने एक बार भी मांग नहीं किया। किसी नेता ने भी हॉस्पिटलों का दौरा नहीं किया, निरीक्षण नहीं किया, पप्पू यादव को छोड़कर। लेकिन शहाबुद्दीन की मौत होने के बाद ही इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं जीतन राम मांझी। और राजकीय सम्मान इसी तरह नहीं मिलता। राजकीय सम्मान के लिए देश सेवा करना पड़ता है, अपना जो है वो जान को न्यौछावर करना पड़ता है देश के लिए, योगदान देना पड़ता है देश के विकास में, योगदान देना पड़ता है गरीबों के आंसू पोंछने में, योगदान देना पड़ता है अपने आप को साबित करने में कि वो सच में वो अपना जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर किए हैं। उसके लिए जो है राजकीय सम्मान दिया जाता है, न कि अपने खुशी के लिए, अपने वर्चस्व के लिए दूसरे की जान लेने वालों का। आखिर क्या गलती था चंदा बाबू के बेटों का? उन्होंने रंगदारी देने से मना किया था और मात्र इसी कारण 2 भाइयों को तत्काल तेजाब से नहलाकर मार दिया गया और एक भाई को 10 साल बाद, क्योंकि वो गवाह था एक, उसको मार दिया जाता है। सिवान जेल जब भागलपुर जेल से सिवान पहुंचते हैं शहाबुद्दीन, तो उनका साफ का नारा आता है कि जो उनका स्टाइल है, जो कि अभी तक जनता पसंद करती थी, वो उसी स्टाइल पर चलेंगे। यानी कि बाहुबली का स्टाइल, जो कि 90 के दशक में और शुरुआत के 2001 से लेकर 2005 के बीच में उनका जो स्टाइल होता था, उसी स्टाइल में रहेंगे। कैसा स्टाइल था उनका? वो बाहुबली वाला, आपराधिक छवि वाला स्टाइल था वो, जिसमें शहाबुद्दीन के खिलाफ बोलने पर भी आपको बहुत कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता था। आपको अपने घर के ऊपर पसंदीदा राजनीतिक दल का झंडा तक नहीं लगाने दिया जाता था। डॉक्टरों की फ़ीस लिमिटेड की कर दी गई थी। पूरा सिवान में जो है वो एक तरह से उनका इतना तूती चलता था कि एक पत्ता भी उनके मर्जी के बगैर नहीं हिलता था। क्या वैसे शहाबुद्दीन के लिए राजकीय सम्मान का व्यवस्था किया जाएगा? तो जीतन राम मांझी जो हैं वोटों के लिए जो हैं वो नाजायज़ मांगे कर रहे हैं और संवैधानिक जो मूल्य है उनको भी वो भूल रहे हैं। ठीक है, अल्पसंख्यकों का वोट पाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उनके बीच में जाएँ, उनके कार्य करें, उनकी प्रॉब्लम को समझें, जिस समस्याओं से वो जूझ रहे हैं उसके निदान के लिए आवाज़ उठाएँ। न कि एक अपराधी जो कि अपने आपराधिक छवि के कारण कुछ वर्गों का मसीहा बना हुआ था, उसी को खुश करने के लिए आप नाजायज़ मांग कर देते हैं। न्यायिक जांच की मांग करना है तो पूरे देश में, पूरे बिहार में जिन कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, उनके परिवार वालों से पूछें आप कि उनके जो घर के बेटे थे, भाई थे, बेटी थी, पतोह थी, उनका कैसा मिसबिहेव के चलते, लापरवाही के चलते उनके अपनों की जान चली गई। उसके बारे में न्यायिक जांच की आप मांग करते हैं। पीएमसीएच में जो अव्यवस्था फैला हुआ है, ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई, बेड की कमी क्यों हो गई, दवा की कालाबाजारी क्यों हो गया, इसकी आप न्यायिक जांच की मांग करते हैं। लेकिन एक अपराधी जो कि पूरा देश जानता है शहाबुद्दीन मतलब अपराध, उसके लिए आप राजकीय सम्मान और उनकी मौत के लिए आप न्यायिक जांच की मांग करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका राजनीतिक मतलब ही सिद्ध करता है और आप अल्पसंख्यकों को पैरोकार बनना चाहते हैं। आप बन सकते हैं पैरोकार, कुछ लोगों का आपको हमदर्दी मिल सकता है, लेकिन देश का बहुसंख्यक जनता जो कि शहाबुद्दीन की असलियत जानता है और आपके इस मांग की भी असलियत जानता है, उसकी नज़रों में आप हमेशा गिर जाएंगे। तो मांझी जी, ठीक है, मौत हुआ है, अफ़सोसजनक है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। उनके कोरोना से किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए थी। अगर लापरवाही हुआ है तो उसकी भी जांच हो, लेकिन राजकीय सम्मान और न्यायिक जांच की मांग जो है ये सर्वथा अनुचित है। इसकी मांग आपको नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।